नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस अद्भुत शो के लिए आपके मेजबान प्रोफेसर संजय हूँ। आशा है कि आप सभी ठीक और अद्भुत होंगे। आज हमारे पास मिरेकल हर्ब्स श्रृंखला पर एक उत्साहित विषय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति ने हमारे जीवन को स्वस्थ और परिवर्तन करने के लिए विभिन्न चीजों को उपहार में दिया है। प्राचीन समय से बहुत सारे विद्वान इस हर्बल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों के जीवन का इलाज किया जा सके। आज हम सबसे प्रमुख जड़ी बूटियों में से एक अनकोल वनस्पति नाम अलिंगियम के बारे में चर्चा करेंगे। हम एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ से इसके पूरे डायस्पोरा के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे पास एक विशिष्ट अतिथि है। आज हर्बल चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं में से एक। आइए इनोवेशन पी के शोधकर्ता श्री बाबूलाल गुप्ता का स्वागत करते हैं। अंकोल वृक्ष से प्रकृति का एक अद्भुत वरदान है मानव जाति के लिए। अंकोल का वृक्ष अति दिव्य और अति दुर्लभ कहा जाता है। विश्व में करीबन 4000 हर्ब्स हैं। उनमें कईयों पर शोध हुआ है, कईयों पर शोध चल रहा है। आयुर्वेद के मतानुसार जितनी भी वनस्पतियां हैं जो आयुर्वेद के उपयोग में आती है, उनमें से 64 दिव्य जड़ी बूटियों को माना है। उन 64 दिव्य जड़ी बूटियों में भी 16 जड़ी बूटियों को अति दिव्य की श्रेणी में रखा है। उनमें अंकोल का प्रथम स्थान है। इसका कारण यह है कि अंकोल के वृक्ष में इतनी क्षमता है कि ये इकल्ला ही समस्त रोगों में प्रभाव उत्पादक रोग निवारक क्षमता रखता है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और परंपरागत चिकित्सा पद्धति में अंकोल का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है, परंतु वर्तमान में इसका प्रयोग न के बराबर किया जा रहा है। अंकोल के वृक्ष के नाम हम आपको बता रहे हैं। संस्कृत में इसे अंकोट इरिकील के नाम से जाना जाता है। हिंदी में अंकोल, देसी भाषा में ढेरा, टेरा, ढेला, सहारनपुर में इसको बिस्मार के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में अंकोल, गुजराती में अंकोल, अंकोलुम, तमिल में अलंगी, एलांगी, संताली में ढेला, मलयालम में रिंजिल, कन्नड़ में अंकोल, बंगाली में आकोट, बाग आंकड़ा कहते हैं। गुणों के अनुसार भी इसके अलग अलग नाम है, जिनमें पीतसार, रेचक, विरेचक, वामक यानी उल्टी कराने वाला, गिरिकोल, विषग्न, विषनाशक, विषमार और एक नाम इसका एलेंजियम, लेबार की एलेंजियसी है। यह नाम इसका एनाल्जेसिक होने के कारण है।
ये अंकोल का पेड़ है जो आप देख रहे हैं। इस समय पे इसमें फल लगे हुए हैं। अंकोल 4 प्रकार का होता है, लाल, काला, सफ़ेद और हरा। पहचान कैसे की जाए, ये इनके फलों के पकने पर ही पता चलता है। पकने पर इसके फल जो काला अंकोल होता है उसके बिल्कुल काले हो जाते हैं, और जो श्वेत अंकोल होता है उसका हल्के, और जो लाल अंकोल होता है उसका फल लाल होता है। ये हमने देखा है। इसकी छाल है जो ये भूरे कलर की होती है, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी छाल है। ये दूसर कलर की होती है, और आयुर्वेद में इस वृक्ष के समस्त भाग का उपयोग होता है। इसका नाम हिंदी में अंकोल है, संस्कृत में भी अंकोल है। गुणों के आधार पर इसका नाम विषग्न है, पीतसार है, ताम्रफल है। गुजराती में आकोला कहते हैं, महाराष्ट्र में भी अंकोल कहते हैं, और बंगाली में बाघ आंकड़ा, और तमिल में इरिंजल कहते हैं। वैसे इसका देसी भाषा नाम ढेरा, टेरा, गिरीकोल, ये भी इसके नाम है। यह कई प्रकार की बीमारियों में काम आता है, जिसका हम आपको वर्णन बताएंगे। ये बड़ी दिव्य घाटी है जिसमें ये पेड़ प्रकृति ने उगा रखे हैं। इसके रोगों के उपचार के बारे में हम आपको अलग अलग वर्णन करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अंकोल कितने प्रकार का होता है। वैसे तो प्रचलित उसके अनुसार अंकोल 2 प्रकार का होता है, सफ़ेद और काला, परंतु शास्त्रों में 4 प्रकार के अंकोल का वर्णन किया है, और हमने भी 4 प्रकार के अंकोल के वृक्ष देखे। लेकिन फूलों के आधार पर इनकी पहचान करना संभव नहीं है, कौन सा सफ़ेद है, कौन सा काला है। हमने ये देखा है कि पकने पर ही ये मालूम चलता है कि कौन सा अंकोल का वृक्ष सफ़ेद है, कौन सा काला है। इसके फल पकने पर सफ़ेद अंकोल के फल सफ़ेद होते हैं, उनमें कुछ नीलिमा लिए हुए होते हैं, और काले अंकोल के फल पकने पर काले, और लाल अंकोल के फल पकने पर लाल होते हैं, और हरे अंकोल के फल पकने पर हरे होते हैं। कई जगह श्वेत अंकोल पकने पर बैंगनी कलर का देखा गया है। तो इस प्रकार अंकोल 4 प्रकार का होता है। अब हम आपको बताएंगे कि अंकोल के कौन कौन से अंग चिकित्सकीय उपयोग में आते हैं। तो अंकोल के फल, फूल, पत्ते, जड़ की छाल और तने की छाल, इसका संपूर्ण फल भी, और फलों के बीजों में से निकला हुआ तेल। हमने इसके पके हुए फलों के तोड़ने के बाद, बीज निकलने के बाद वो छिलके बचते हैं, उनकी भस्म का उपयोग भी दवा के रूप में किया है, और वो प्रभावी साबित हुआ है। खिचड़ी हो रही है।
अंकोल किन किन बीमारियों में, जो जटिल बीमारियां हैं उनमें प्रभावोत्पादक है और सटीक काम करता है। अंकोल से टीबी, कैंसर, ब्लड प्रेशर, लीवर, किडनी, नपुंसकता, स्त्री रोग में ल्यूकोरिया, मासिक धर्म, गर्भपात, मधुमेह, साइनस, तंत्रिका तंत्र, अतिसार, जलोदर के रोगों में गठिया, स्लिप डिस्क, नासूर, माइग्रेन, अस्थमा और मन के अवसाद को दूर करता है। ये मृगी रोग का नाशक भी है और हिस्टीरिया में भी प्रभावी है। अंकोल के सबसे बड़ी विशेषता है कि ये आयुवर्धक औषधियों में इसकी गिनती है और अंकोल के शोधों से ये मालूम चला है कि अंकोल डीएनए चेंज करता है। जो औषधि आयुवर्धक है, एंटी एजिंग है, शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि अंकोल तेल का नशे लेने से 300 साल तक की आयु अंकोल प्रदान करता है। और इसमें अंकोल में विद्युत शक्ति है जो इसके तत्काल ये जो एक्शन में आता है और रोगी को रोग से निजात दिलाता है। वर्तमान समय में कोविड महामारी चल रही है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। वर्तमान में पूरा विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा है और इससे विश्व के ऊपर अर्थ और मानव जाति के जीवन का संकट पैदा हो गया है। अंकोल के द्वारा इस महामारी से निजात पाई जा सकती है क्योंकि अंकोल एंटीवायरस है और ये कोविड ही नहीं, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और जितनी भी वायरस जनित जो ज्वर है उनमें अत्यंत प्रभावी औषधि का काम कर सकता है। मेरा चिकित्सा आयुर्वेद के चिकित्सा जगत से व वैज्ञानिकों से जो शोध कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो अंकोल के फूल, पत्ते, इसके बीज और इसके तेल से उपचार करके कोविड की इस महामारी से निजात पा सकते हैं। वैसे चीन और फिलीपींस ने भी अपने देसी परंपरागत चिकित्सा पद्धति से इस बीमारी पर काबू पाया है। इसलिए मेरा भारत के आयुर्वेद जगत के मनीषियों से निवेदन है कि वो इस वृक्ष का उपयोग इस महामारी से निपटने के लिए करें, जिसमें देश का भी भला है और मानवता का भी भला है। इससे हम आगे बढ़ने में समर्थ रहेंगे। आगे हमारे और भी एपिसोड आने वाले हैं जो विभिन्न रोगों के बारे में हम आपको बताएंगे कि अंकोल कितना प्रभावकारी और कितना महत्वपूर्ण है और प्रकृति का ये वरदान मानव जाति के लिए दिया है, ये कैसे उपयोगी है और इसका किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं। इसलिए हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप हमें सहयोग करें। धन्यवाद।